अब नेक्स्ट मंथ आने वाला था और उस मंथ के एंड में था अनु का बर्थडे। सच बोलूं, मैंने मंथ के स्टार्ट से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसे क्या गिफ्ट दूं, क्या उसे पसंद आएगा, मैं बस यही सोचता रहता था। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त मुझे हमारा कॉलेज का ही एक कपल का पेज मिला। वो हैंडमेड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट सेल करते थे। वही मुझे एक बहुत ही प्यारा सा झुमका दिखा और बिना सोचे मैंने ऑर्डर कर दिया। उसके साथ एक नेकलेस और एक बटरफ्लाई ब्रेसलेट भी। पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में हमेशा से था कि एक दिन मैं अनु को अपने हाथों से झुमका पहनाऊंगा और पायल भी। बस प्रॉब्लम ये थी, उनके पास पायल नहीं थी और मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लड़कियों को किस टाइप की पायल गिफ्ट करते हैं। मैं थाने स्टेशन के पास घूमता रहा। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक पायल मिली। गाइस, उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि ज्वेलरी शॉप से सिल्वर पायल गिफ्ट कर सकूं, इसलिए मैंने लोकल मार्केट से ही एक घुंघरू वाली पायल ले ली। मुझे लगा शायद यही देते होंगे। मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं था और शायद उसमें ही उस गिफ्ट की इनोसेंस थी। ये सारी शॉपिंग मैंने उसके बर्थडे के लगभग 20 दिन पहले ही कर ली थी। अनु ने पहले ही बोला था कि शायद वो अपने एक्चुअल बर्थडे वाले दिन ना आ पाए, क्योंकि उसकी बहन उसे केक कटिंग के लिए ले जा सकती थी। इसलिए हमने डिसाइड किया उसका बर्थडे हमारी मंथ एनिवर्सरी 23 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन मैं उसे कॉलेज बंक करके अंबरनाथ टेम्पल ले गया। दर्शन करने के बाद मैंने एक एक करके सारे गिफ्ट्स उसे दिए और फिर अपने हाथों से उसे झुमका पहनाया और मंदिर के बाहर पायल भी पहनाई। उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और पता नहीं क्यों वो पूरा मोमेंट किसी मूवी से कम नहीं लग रहा था। उस दिन अनु ने भी मुझे एक रेड रोज दिया। वो रोज आज भी मेरे पास है, एक बुक के अंदर संभाल के रखा हुआ। अनु को सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए और जो मैंने इतने दिनों से इमेजिन किया था लगभग सब वैसे ही हुआ। शायद तुम्हें चाइल्डिश लगे या थोड़ा अजीब, पर मैंने वहाँ भी अनु का हाथ पकड़ के साथ परिक्रमा लगाई, क्योंकि मेरा मानना था अगर हमें कोई मिला सकता है तो वो है सिर्फ भगवान जी। वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर वापस कॉलेज आ गए, पर यह सब सिर्फ 7 से 12 के बीच हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर आया उसका एक्चुअल बर्थडे। उस दिन अनु सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका एक सपना था आर्मी ऑफिसर बनना, इसलिए वो बार बार मुझसे पूछ रही थी, ऑफिसर लग रही हूँ ना? मैंने स्माइल करके बोला, हाँ बिल्कुल ऑफिसर लग रही हो, ऑफिसर ऑन अ सीक्रेट मिशन। वो भी मुस्कुरा दी। उसे लग रहा था कि उसकी छोटी बहन अनीशा उसे केक कटिंग के लिए ले जाएगी। वैसे भी अनीशा हमारे कॉलेज में ही पढ़ती थी, हमारे बगल वाले क्लास में। इसी वजह से हमने बर्थडे पहले सेलिब्रेट कर लिया था। लेकिन उस दिन अनीशा की एक्स्ट्रा लेक्चर्स लग गई और अनु मेरे साथ आ गई। हम कॉलेज के पास वाले गार्डन गए और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह झूले खेलते रहे। उसके बाद हम मंदिर गए और इसी तरह उसका बर्थडे कंप्लीट हुआ। लेकिन कॉलेज की लाइफ अब धीरे धीरे बदलने वाली थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। गाइस, आप लोग चाहो तो अपनी भी स्टोरी शेयर कर सकते हो, हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियोस में दिखा सकते हैं।